सर्वे में जातीय समीकरण जो उभर के आया, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं, फिर कुछ और सवाल लेंगे प्रदीप गुप्ता से। अगर हम जातियों के ब्रेकअप को देखते हैं तो बहुत साफ हो जाता है कि यादवों और मुसलमानों के बीच में खासतौर से गठबंधन के तरफ एक बहुत बड़ा पोलराइजेशन बिहार में देखने को मिला। 90% वोटर जो थे, जो कि यादव कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने गठबंधन को वोट दिया। 79% जो मुसलमान थे उन्होंने वोट दिया गठबंधन को। अगर हम उसी तरह जो अपर कास्ट है उन पर एक नजर डालते हैं, ब्राह्मणों में, राजपूतों में, भूमिहारों में, वहां पे 60 से ज्यादा % वोट पड़ा एनडीए के पक्ष में, बहुत कम वोट पड़ा गठबंधन के लिए। लेकिन अगर आप ब्राह्मणों में और राजपूतों में देखते हैं और भूमिहारों में देखते हैं तो 9%, 5% और 8% वोट पड़ा प्रशांत किशोर के पक्ष में। यानी कि ये काफी हद तक इस डेटा से साफ हो जाता है कि अगर प्रशांत किशोर 14 तारीख को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनका ज्यादा वोट यादवों से नहीं आ रहा, केवल 1% यादवों से आया है, मुसलमानों से केवल 2% वोट आया है, एसटी तो खैर बहुत कम ही है, लेकिन ज्यादा जो उनका वोट आया है वो आया है अपर कास्ट से। यानी कि प्रशांत किशोर आपके डेटा के हिसाब से जितनी भी चोट पहुंचा रहे हैं, जो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एनडीए को ज्यादा पहुंचा रहे हैं। प्रदीप गुप्ता, एंड आई हैव अ फॉलोअप क्वेश्चन जी। तो ऐसा है, जो प्रशांत किशोर को 4 वोट % मिल रहे हैं, यदि आप उसको 100 माने, जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स उनको मिलेंगे, उसका करीब करीब 70 से 75% वोट जो है वो एनडीए ग्रुप का आ रहा है कास्ट के हिसाब से, और करीब 12% वोट जो है वो महागठबंधन का आ रहा है, और 13% जो है वो अदर्स का आ रहा है। इसी बस एक चीज ही मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, और आपको हमेशा क्यों बिहार कहते हैं कि जातिगत के आधार पे वोट देता है और इतना एविडेंट है, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये जो 24 से 25% वोट आते रहे अदर्स के, अब इस बार जितने आएंगे हम उसकी कल्पना और चर्चा करेंगे, ये उन्हीं छोटी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के आते हैं कि वो उस जाति को बिलोंग करता है तो वो वहां पर वोट करते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो जहां तक प्रशांत किशोर का सवाल है, हाँ, बड़ी संख्या जो है, सब्सटैंशियल चंक जो है वो एनडीए के वोट की तरफ से आ रहा है, और छोटी और माइनर वोट जो है अदर्स और महागठबंधन। यानी अगर 4 वोट पड़े हैं तो 3 आ रहे हैं एनडीए के खाते से, 1 वोट आ रहा है गठबंधन से। ऋषि मिश्रा आपसे सवाल पूछेंगे। जय, एक सेकंड ऋषि। दो सवाल हमारे हैं प्रदीप जी। एक तो युवाओं को लेकर जो आपने कहा है, बिहार युवा प्रदेश है, 58% आबादी जो है युवाओं की है, जिसकी उम्र 25 साल से कम है। तो आपके जो एग्जिट पोल है उसमें दिखा रहे हैं आप कि युवाओं का झुकाव नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव के प्रति अधिक है। लेकिन जो टैली आप दिखा रहे हैं उस टैली में महागठबंधन तो एनडीए से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। एक सवाल, दूसरा सवाल इसमें एक और है कि बीजेपी का वोट ट्रांसफर तो हो रहा है, कास्ट के आधार पर देखें तो बीजेपी का वोट अपर कास्ट का जेडीयू को ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है कुशवाहा कुर्मी का कई क्षेत्रों में, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पे रहा हूँ, कुशवाहा कुर्मी का वोट जो है बीजेपी कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार पासवानों का वोट जेडीयू को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कुर्मी का वोट एलजेपी के कैंडिडेट को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो क्या इसका रिफ्लेक्शन सीटों के जो नतीजे आएंगे उस पर पड़ेगा क्या? नहीं, देखिए, जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये कुछ सीटों पे हो सकता है, कुछ सीटों के ऊपर कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए जातिगत आधार पर ये जो परिवर्तन आप कह रहे हैं हो सकता है। बट हमको बाय एंड लार्ज जब पूरे स्टेट की बात करते हैं तो जो जहाँ तक वोट ट्रांसफर की जो बात है, आज के ज़माने में, कम्युनिकेशन के ज़माने में, ये सब पुरानी बातें हो गई कि हम ये जाति, अमुक जाति इसको वोट करेगी ही नहीं। उसके कुछ लोकल स्तर के ऊपर कारण होते हैं, लोकल आपसी तनाव और आपसी जो भी उनके बीच के समीकरण होते हैं। बट पूरे प्रदेश की बात करें तो जो आपको हर एक जातिगत के हिसाब से बताया गया है वोट की, पासवान किसको वोट करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कुर्मी कुशवाहा कितनी मात्रा में करेंगे। जैसे मैंने बताया, हमारी मेथोडोलॉजी हर सीट पे जाते हैं, तो हमारे सामने वो समस्या नहीं है कि अमुक जाति का लेके उसको प्रोजेक्ट कर दिया ओवरऑल सीट के ऊपर। तो हमारे सर्वे में और हमारी मेथोडोलॉजी में इस बात की कहीं कोई फर्क पड़ने की गुंजाइश ही नहीं। जय मृग आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जय, इसमें सर एक सवाल और है मेरा कि सर आप जो कह रहे हैं कि ये मतलब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर जेडीयू नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी कैसे है आपके टैली में? यदि बीजेपी का वोट जेडीयू को ट्रांसफर हो रहा है, जेडीयू का वोट नहीं दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, तो फिर जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट कैसे है, बीजेपी
सिंगल लार्जेस्ट मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पहली चीज तो दोनों ने करीब करीब बराबर सीटों पे चुनाव लड़ा है। कौन सी सीट के ऊपर कौन सा उम्मीदवार मजबूत है कई मायनों के अंदर, और दूसरी बात यह कि वहां के जातिगत समीकरण क्या है, एमवाई का समीकरण कितना है, टोटल परसेंटेज वोट कितना है, और बहुत सारी स्थानीय वजह होती हैं। ये वजह कभी नहीं होती कि पासवान एनडीए को या जेडीयू को वोट करेंगे ही नहीं, ऐसी कहीं कोई व्यवस्था नहीं। प्रदीप जी, इससे ही लगे दो सवाल, क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। आपके सर्वे के अनुसार 2% का फासला है दोनों में, तो बहुत सी सूक्ष्म बातें, लॉट ऑफ डिटेल्स, लॉट ऑफ डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ऐसे दो प्रश्न हैं मेरे पास इससे ही जुड़े हुए। फर्स्ट, यहां पे हमने यादव एंड नॉन यादव ओबीसी ऐसा वोट शेयर दिया। क्या महागठबंधन का M2Y चला है? क्या मल्ला वोट यादव वोट की तरफ पोलराइज होके एमजीपी की तरफ गया है? वो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, ये केवल हमारे व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए है। आपने प्रशांत किशोर के वोट शेयर को 4% एस्टिमेट किया है, 4%। वो कितना, एज अ सेफोलॉजिस्ट एंड योर एक्सपीरियंस, वो कितने वोट शेयर अगर उसका होता 6 या 7 जिसपे बाजी पलट जाती? ये दोनों चीजें इंटरेस्टिंग होगी जानने को। 8% में बाजी टोटल दूसरी पिक्चर नजर आई होती। अच्छा, और M2Y हुआ है, नहीं हुआ है? राहुल सर, M2Y का सवाल जो हुआ है, जो आप तो देख पा रहे हैं कि जहां तक आप मुस्लिम और यादव की बात कर रहे हैं, वो 80 और 90% जो वोट मिल रहे हैं, एक तरफा एक मुश्त वोट मिल रहा है। पूरे के पूरे MY ने ये बिल्कुल तय किया हुआ है जमीन पे, इसलिए ओवैसी की पार्टी भी इस बार ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही है। इसी के चलते आप देख पा रहे हैं, जो इवन मुसलमान का वोट आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी को थोड़ा सा ज्यादा महागठबंधन के संदर्भ में वो। लेकिन मुकेश सहनी क्या उसी मात्रा में अपना वोट लेके आए हैं? मुकेश सहनी, क्योंकि बहुत करीब का चुनाव है। सवाल है, देखिए मुकेश सहनी का सवाल है, जहां तक मल्ला कम्युनिटी का सवाल है, केवल मल्ला 46% मिल रहा है एनडीए को और 40 मिल रहा है महागठबंधन को। हाँ, ये 4% मल्ला वोट में ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा, यानी 60-40 का मामला हुआ है। 60% बढ़ गया है, पूरा एक तरफ वो कैरी नहीं कर पाए। अगर शिक्षा के हिसाब से बिहार में जो एक्सेस माई इंडिया का सर्वे आया है उसको देखते हैं, तो देखते हैं कि जो कम शिक्षित लोग हैं उन्होंने ज्यादा वोट दिया है एनडीए को। 43% वोट पड़ा है एनडीए के लिए, 42% पड़ा है गठबंधन के लिए। हैरानी की बात यह है कि जो पेशेवर डिग्री लेके पाए हैं, मतलब कम से कम मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि 39% एनडीए के लिए बनाम 42% गठबंधन के लिए। और उसी तरीके से अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनमें देखते हैं तो 41% वोट पड़ा है गठबंधन का, 38% वोट आपके सर्वे में पड़ा है एनडीए का। साधारण तौर पर प्रदीप गुप्ता, धारणा यह रहती है कि जो ज्यादा शिक्षित हैं वो एनडीए को या बीजेपी को वोट देते हैं, और जो कम शिक्षित हैं वो उनका वोट ज्यादा आरजेडी के तरफ पड़ता है। लेकिन आपका पोल तो बता रहा है कि इस दफा जो लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं उनमें आपके सर्वे में गठबंधन को ज्यादा वोट पड़ा है। ये क्या हो रहा है? राहुल, तो हर पिच हर मैच के हिसाब से अलग होती है, कहीं स्पिनर चलते हैं, कहीं पर फास्ट बॉलर चलते हैं। बहरहाल जहां तक इसकी बात है, देखिए 2000 द वंस हु आर मोर एस्पिरेंट, उनकी संख्या देखिए कितनी है कि 3% पोस्ट ग्रेजुएट